डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पक्षी सर्वेक्षण। हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वेक्षण वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन और विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स की 62 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया। सर्वेक्षण 20 से 23 जून के बीच 135 वन मार्गों के 540 किलोमीटर को कवर करते हुए किया गया। ये रिपोर्ट वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ओरिएंटल ट्रायल्स द्वारा संकलित की गई है। इसका उद्देश्य पक्षियों और उनके संबंधित आवासों की बेहतर समझ प्राप्त करना, ताकि बाघ रिजर्व में पक्षी व अन्य प्रजातियों की आबादी की जटिलता को समझा जा सके। सर्वेक्षण पक्षी प्रजातियों को रिकॉर्ड करने के दो तरीकों यानी पॉइंट काउंट मेथड और ट्रेल मॉनिटरिंग काउंट मेथड का उपयोग करके किया गया। डेटा में दोनों प्रजातियां यानी साल भर निवास करने वाली निवासी प्रजातियां और अनिवासी प्रजातियां जो अपनी यात्राओं के दौरान यहां ठहरती हैं शामिल हैं। इसके तहत रिजर्व में 2 गंभीर रूप से लुप्तप्राय, 4 संवेदनशील व 2 लुप्तप्राय प्रजातियों सहित लगभग 275 पक्षी प्रजातियों की गणना की गई। इसमें IUCN की सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय मानी जाने वाली 2 प्रजातियां अर्थात सफेद दुम वाले गिद्ध व लाल सिर वाले गिद्ध शामिल हैं। सर्वेक्षण में 4 कमजोर पक्षी प्रजातियां ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट स्लैटी कटफोड़वा, ग्रे क्राउन प्रिनिया और रिवर टर्न शामिल किए गए। सर्वेक्षण में प्रलेखित लगभग 256 प्रजातियों को IUCN द्वारा सबसे कम चिंता वाली प्रजाति माना गया है। अब बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसे बाद में प्रसिद्ध शिकारी जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई थी, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। ये रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, सरीसृप पक्षियों व अन्य कई जंगली जानवरों के लिए आदर्श निवास है। रामगंगा नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क की जीवन रेखा है। इसके अलावा सोन नदी और कोसी रिजर्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में शामिल हैं।